एडोल्फ हिटलर, एक नाम जो बुराई का प्रतीक है। उसके कामों ने दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। 1879 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए। उनका बचपन आम सा था। एक संघर्षरत कलाकार, उनके मन में गहरी नाराजगी और महत्वाकांक्षा थी। पहले विश्व युद्ध ने उन्हें एक मकसद दिया। वे जर्मन सेना में शामिल हो गए। युद्ध की भयावहता और जर्मनी की हार ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने अराजकता में अवसर देखा। हिटलर को युद्ध के बाद के जर्मनी की उथल पुथल में अपनी आवाज मिली। वे एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी नेशनल सोशलिस्ट में शामिल हो गए। उनके करिश्मे और जोशीले भाषणों ने हार से घायल राष्ट्र को मोहित कर लिया। नफरत के बीज बोए गए। हिटलर ने बड़ी चालाकी से डर और नाराजगी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। जर्मनी के दुखों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उनकी जहरीली विचारधारा को उपजाऊ जमीन मिल गई। 1930 के दशक में नाजी जर्मनी का उदय हुआ। हिटलर का प्रचार तंत्र निरंतर चलता रहा। उसने आर्थिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय गौरव का वादा किया। बदलाव के लिए बेताब जर्मनों ने उसके वादों को अपना लिया। 1930 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। लोकतंत्र चरमरा गया। नाजी पार्टी ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया। राजनीतिक विरोधियों को खामोश कर दिया गया। आतंक के प्रतीक यातना शिविर सामने आए। जर्मनी पर हिटलर की पकड़ मजबूत हो गई। उसने एक सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना की। स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। प्रचार ने सच्चाई की जगह ले ली। दुनिया बढ़ती चिंता के साथ देख रही थी। हिटलर ने पूर्ण शस्त्रीकरण का अभियान शुरू किया। उसने वर्साई की संधि की अवहेलना की। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसका उद्देश्य यूरोप को जीतना था, जो एक विकृत विचारधारा से प्रेरित था। 1931 में हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता को उजागर किया। उसकी सेनाएं पूरे यूरोप में फैल गईं। दुनिया एक बार फिर अराजकता में डूब गई। इतिहास के सबसे घातक संघर्ष में लाखों लोग मारे गए। हिटलर के शासन में प्रलय हुआ। 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी गई। जिप्सी, समलैंगिक और विकलांगों को भी निशाना बनाया गया। नाजी क्रूरता की गहराई ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हिटलर के आसपास प्रमुख लोग थे। हेनरिक हिमलर, प्रलय का सूत्रधार। जोसेफ गोएबल्स, प्रचार का मास्टर। इन लोगों ने हिटलर के आतंक के शासन को संभव बनाया। वे किए गए अत्याचारों के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं। युद्ध जारी रहा। मित्र देशों की सेनाओं ने हिटलर के अत्याचार के खिलाफ वापसी की। पासा पलटने लगा। डी डे, एक महत्वपूर्ण क्षण, नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत का प्रतीक था। जैसे जैसे हार नजदीक आती गई, हिटलर की वास्तविकता पर पकड़ कमजोर होती गई। वह बर्लिन में अपने बंकर में चला गया। कभी शक्तिशाली तानाशाह, अब एक टूटा हुआ आदमी था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्मसमर्पण के बजाय आत्महत्या को चुना। जर्मनी खंडहर में पड़ा था। दुनिया ने नाजी अत्याचार की हार का जश्न मनाया। नूरनबर्ग ट्रायल ने नाजी युद्ध अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। प्रलय की भयावहता को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हिटलर की विरासत एक कठोर चेतावनी है। अनियंत्रित शक्ति के खतरे, नफरत और असहिष्णुता के परिणाम। उसका नाम अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की याद दिलाता है। हमें इतिहास के सबसे काले अध्याय से सीखना चाहिए। हमें पीड़ितों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें नफरत और पूर्वाग्रह के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे अत्याचार फिर कभी न हों।